19/11/2024 का विषय है आत्म प्रत्यक्षीकरण, आत्मविज्ञान। आज से अध्यात्म किसे कहते हैं, इस संबंध में मनुष्य को जानना होगा कि अध्यात्म कहते किसे हैं। अधि शब्द का अर्थ होता है जानना, भाव को जानना, यानी आत्मा का क्या भाव है उसे जानना ही अध्यात्म कहा जाता है। अब रही बात कि आत्मा का प्रत्यक्षीकरण कैसे हो सकता है। आत्मा सर्वव्यापी रहते हुए सभी जीवधारियों में उसके मानसिक के केंद्र में आत्मा का स्थान शून्य क्षेत्र है, उसमें रहता है। परंतु यह सर्वव्यापी होने से जीवधारियों के बाहर और अंदर सब जगह व्याप्त रहता है। इसको जानने का जो विज्ञान है उसे अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाह्य वस्तुओं को जानने के लिए भौतिक ज्ञान कहा जाता है, यानी बाहर में पंच तत्वों को जानने के लिए, समझने के लिए, आविष्कार करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो मन को बाहर में यंत्रों के साथ अनुसंधान किया जाता है, जांच किया जाता है, और तब बाहर की वस्तुएं जितनी भी हैं पंचभौतिक, उसका अन्वेषण प्राप्त किया जाता है। जैसे वैज्ञानिकों ने कहा, इसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। आत्मविज्ञान अंतर्मुखी होता है, भौतिक विज्ञान बहुतमुखी होता है, बाहर की तरफ जांच करना पड़ता है। परंतु आत्मविज्ञान अपने अंदर जांच करना पड़ता है। जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान को जांच करने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसका क्षेत्र होता है, उसी प्रकार से आत्मज्ञान को, आत्मा को जानने के लिए मन ही क्षेत्र है और मन ही उसका यंत्र है। मन के माध्यम से उसके मन की चेतना ही उसको जांच करती है। इसलिए यह अंतःविज्ञान है जिसको आत्मविज्ञान कहते हैं। इसका नाम पराविद्या है, पराज्ञान है, और वह वस्तुओं को जांच करने के लिए यानी आत्मविज्ञान के रूप में आत्मा का प्रत्यक्षीकरण या जांच करने के लिए जो यांत्रिक वस्तुएं चाहिए, जैसा कि पहले कहा गया, मन चाहिए, शरीर चाहिए, प्राण चाहिए, सूक्ष्म शरीर चाहिए। इसके अतिरिक्त साथ साथ मन, शरीर के अंदर जो लिम्फ है, रक्तकोश है, और हार्मोन्स यानी मधु जीव रस है, इन सब का समावेश करके अगर साधनागत प्रयास किया जाए, जांच किया जाए, तो कम से कम समय में आत्मा का प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। क्योंकि इन सारी जो यंत्र हैं ये बड़े सूक्ष्म हैं, और सूक्ष्म पर भाव, ईश्वरीय भाव का जो प्रभाव पड़ता है मन के द्वारा, तो उसके स्पंदनों में तीव्रता आ जाती है, एकात्मक धारा में मन का प्रवाह बढ़ जाता है।